नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। आज पोलिंग बूथों पर पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम। दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए जेपी नड्डा, राहुल गांधी समेत कई नेताओं की होगी रैली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल न्यूजीलैंड दौरे पर। अपने समकक्ष से करेंगे भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की वार्ता। अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। व्हाइट हाउस का बयान, हर परिस्थिति के लिए तैयार, आर्थिक सुरक्षा ही देश की सुरक्षा का विषय। गुरुवाणी के सुर और दीपों की रोशनी से नहाया देश। आज गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धा का सागर। काशी में धूमधाम से मनाई जाएगी देव दीपावली। और मुंबई में वर्ल्ड कप जीतकर दिल्ली पहुंचे चैंपियंस। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हरमनप्रीत और उनकी टीम का जोरदार स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। कल 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम चुका है। अब चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी और उससे पहले आज शाम तक हर पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की टीम पहुंच जाएगी। पहली बार हर निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जा सके। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त न की जाए। राज्य में पर्याप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने कमर कस ली है। जनमत को साधने और अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इस क्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 जगहों पर प्रचार करेंगे। पूर्वी चंपारण के मधुबन में नड्डा की पहली रैली होगी। मधुबन से भाजपा ने निवर्तमान विधायक राणा रणधीर को टिकट दिया है। दूसरी जनसभा पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में होगी। एनडीए ने नरकटियागंज से संजय पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार के औरंगाबाद और वजीरगंज में चुनावी सभा करेंगे। बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की लाभार्थी 69 लाख से अधिक महिलाओं को 21वीं किस्त जारी की जाएगी। लाभार्थी महिलाओं में 7,658 महिलाएं बस्तर संभाग के उन गांवों की हैं जो बीते 22 महीनों में माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। इन महिलाओं की पहली बार इस योजना का लाभ मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज न्यूजीलैंड में वहां के व्यापार मंत्री टॉड मैकले के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और नवाचार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। पीयूष गोयल न्यूजीलैंड में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें ऑकलैंड में आयोजित न्यूजीलैंड भारत व्यापार मंच भी शामिल है।
इसके बाद भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ एक सामुदायिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैककले के बीच एक अनौपचारिक बातचीत भी होगी, जो व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने, नए आर्थिक अवसरों की पहचान करने और नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास के क्षेत्रों में साझेदारी को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होगी। भारत न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता का चौथा दौर बीती 3 नवंबर को ऑकलैंड में शुरू हुआ, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आज ट्रंप के टैरिफ नीति की वैधता पर सुनवाई करेगा। ये सुनवाई इस बात का फैसला करेगी कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार है या नहीं। ट्रंप प्रशासन ने इस कानून का उपयोग करते हुए अप्रैल में कई आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाए थे। कई छोटे व्यावसायिक संगठन और कुछ राज्यों ने इन टैरिफों को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। ट्रंप ने इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई में भाग न लेने का फैसला किया है और उन्होंने इसे अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ नीति पर सुनवाई से पहले व्हाइट हाउस का अहम बयान आया है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति और उनकी कानूनी टीम पूरी तरह तैयार है और विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले का महत्व केवल राष्ट्रपति ट्रंप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य के राष्ट्रपतियों द्वारा टैरिफ के आपातकालीन अधिकारों के इस्तेमाल से भी जुड़ा है। अमेरिका के सबसे ताकतवर उपराष्ट्रपतियों में गिने जाने वाले डिक चेनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चेनी का न्यूमोनिया और हृदय संबंधी जटिलताएं थी। पूर्व उपराष्ट्रपति के सम्मान में व्हाइट हाउस पर अमेरिकी झंडे को आधा झुका दिया गया है। चेनी राष्ट्रपति पद के लिए 2 सफल अभियानों में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथी उम्मीदवार के साथ साथ आतंकवाद, युद्ध और आर्थिक बदलाव के दौर में उनके सबसे प्रभावशाली व्हाइट हाउस सलाहकारों में से एक थे। 2001 में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पर अल-कायदा के हमले के बाद इराक पर आक्रमण के फैसले के पीछे भी चेनी की अहम भूमिका मानी जाती है। आज देश भर में भक्ति और श्रद्धा के साथ गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती मनाई जा रही है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने समाज को समानता, सेवा और मानवता का संदेश दिया। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि गुरु नानक देव जी का संदेश हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय और करुणा पर आधारित जीवन जीना ही सफलता का सच्चा मापदंड है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे देश में पवित्र नदियों, खासकर गंगा में स्नान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि ये स्नान पापों से मुक्ति दिलाता है। आज हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे तीर्थों पर स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। अयोध्या में सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं ने स्नान शुरू कर दिया है। आज देव दीपावली है। आज शिव की नगरी काशी दीपों की रोशनी में जगमगा जाएगी। देव दीपावली का अर्थ है देवताओं की दीपावली। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं ने दीप जलाकर विजय का उत्सव मनाया था। हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात काशी के घाटों पर 25 लाख दीप प्रज्वलित होते हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती इस बार भी देश के वीर जवानों को समर्पित होगी। इस वर्ष काशी के घाटों को इस अवसर पर 21 क्विंटल फूलों से सजाया गया है।
21 बटुक और 42 कन्याएं मां गंगा की आरती करेंगी। इस दौरान अमर जवान ज्योति जलाकर शहीदों को नमन किया जाएगा। और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली वर्ल्ड चैंपियन टीम कल शाम दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर इनका जोरदार स्वागत हुआ। फिर ताज पैलेस होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों और सहयोगियों स्टाफ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। जेमिमा रॉड्रिक्स, राधा यादव और स्नेह राणा होटल के भीतर ढोल की थाप पर थिरकती नजर आईं। इससे पहले मुख्य कोच अमोल मजूमदार के साथ टीम के सदस्यों का मुंबई हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत ने रविवार को नवी मुंबई में महिला विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप जीता है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।